चलिए हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन फंक्शन में अक्सर स्टूडेंट को जो है ना क्वेश्चन छूट जाता है। तो देखते हैं कि रिलेशन फंक्शन जो है हम लोग के लिए 2022 एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम में 2022 एग्ज़ाम में जो आने वाला प्रश्न है उसको देखना है। देखना ये है कि जो इन साल जो क्वेश्चन करने वाला है फंक्शन से वो छूटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि तुक्का मारना है, कंसेप्ट के साथ, है ना, कंसेप्ट के साथ आएंगे। ठीक है, और बहुत बेहतरीन से आएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना है बस इस क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए जूम करके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि यदि फंक्शन जो है रियल टू रियल डिफाइन कर रहा है, जहाँ एफ एक्स इक्वल टू 5x + 4 हो तो एफ इनवर्स एक्स निकालना है। हम लोग को इनवर्स निकालना है। देखिए जबकि ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, हम क्वेश्चन पहले से लिख लिए हैं। ठीक है, और देखना है कि इस क्वेश्चन को कंसेप्ट किया है तो इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? एफ इनवर्स एक्स निकालना है। एफ इनवर्स एक्स निकालना है। ठीक है, तो एफ इनवर्स एक्स निकालना है तो इसका सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट सीख लेंगे। इसका अगर आंसर डायरेक्ट लिखते हैं तो तुक्का मारने वाले नहीं, देखिए एकदम कंसेप्ट के साथ। देखिए आपका दिया हुआ है इसके बराबर वाट निकालना है, अब फंक्शन दिया हुआ है एक्स। तो देखिए फंक्शन दिया हुआ है 5x + 4, 5x + 4। तो हम लोग को इनवर्स निकालने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे? तो ध्यान से देखना है, ये जो आपका बराबर है 5x, तो x को x देखिए x के बाद प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई जो कोफिशिएंट x का है वो डिवाइड में हो जाएगा। ये आपको इनवर्स निकाल लिया। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि ये तो आप ऐसा ही तुक्का मारने वाली बात हुआ। इसका कंसेप्ट समझते हैं। यदि फंक्शन जो है, यदि फंक्शन रियल टू रियल रहेगा, यदि फंक्शन रियल टू रियल रहेगा, यदि फंक्शन बराबर दिया हुआ रहे, है ना, ए एक्स प्लस बी, देखिए लीनियर इक्वेशन, समझ रहे हैं ना, रेखीय बहुपद। तो इसको क्या करेंगे? एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए जो एक्स है, एक्स रहेगा, एक्स का कोफिशिएंट नीचे चलाएगा, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, आई माइनस में रहेगा तो प्लस में, चिन्ह भिन्न हो जाएगा। यही आपका कंसेप्ट है, समझे? कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन हो, चलिए पहला क्वेश्चन तो हम लोग बना लिए, लेकिन इसी तरह और क्वेश्चन रहेगा तो कैसे हम लोग बनाएंगे? तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन टाइप बाय टाइप होना चाहिए, ये तो सिंपल टाइप है। मान लीजिए कि फंक्शन दिया हुआ है एक से, आपको खाली यहाँ चेंज करने वाले हैं, देख लीजिए यहाँ चेंज करने वाले हैं, बाकी सब क्वेश्चन लैंग्वेज सेम रहेगा। मान लीजिए पहला क्वेश्चन था, ये टू नंबर क्वेश्चन है, तो 2x + 3 है, 2x + 3 है। तो बताइए इसका क्या होगा? एफ इनवर्स एक्स यानी इनवर्स फंक्शन, तो क्या होगा? x - 3/2। ये तो नॉर्मल बात हो गया। लेकिन यदि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फंक्शन बराबर, क्या दिया हुआ फंक्शन बराबर? तो आपका दिया हुआ है 3x - 4 बटा में 5। देखिए बटा के रूप में हो गया। अगर बटा में है, इनवर्स पूछ रहा है, इनवर्स इनवर्स पूछ रहा है फंक्शन का इनवर्स, तो क्या करेंगे? तो याद रखिएगा इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जो x का कोफिशिएंट है, तो ये यहाँ माइनस है तो माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर 5 है, ये कोफिशिएंट के रूप में ऊपर चल जाएगा, और जो कोफिशिएंट में था वो नीचे आता है, और हमेशा वो नीचे ही आएगा। चलिए ये आपका आंसर हो गया। याद रखिएगा जो डिवाइड में है वो कोफिशिएंट में, जो कोफिशिएंट में है वो डिवाइड में, बस यहाँ चिन्ह को परिवर्तन कर देना है। चलिए ये नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला अगर टाइप यदि रहे कि x बराबर x³ + 5 रहे तो क्या करेंगे? तो देखिए पावर में है, आपका ये लीनियर था, पावर में आ गया। अब बताइए निकालना कितना है? क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है, फंक्शन इनवर्स। तो याद रखिएगा फंक्शन इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? फंक्शन इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो फंक्शन इनवर्स निकालने के लिए x³ जो है इसको क्या करेंगे? ये परिवर्तन तो चिन्ह होगा, ये तो चिन्ह परिवर्तन होगा, ये हम लोग शुरू से देख रहे हैं। लेकिन जो आप जानते हैं कि यदि रूट रहता है तो उसका मान कितना होता है? 1/2। अगर आप लोग कभी देखते हैं कि क्यू रहता है तो 1/3,
है ना। तो इसीलिए इसको 3 है तो 1/3 करेंगे, लेकिन इसका खाली नहीं, पूरा फंक्शन का, ठीक है, 1/3 यही आपका ऑप्शन होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन, है ना। देखिए ई इनवर्स सेकंड वाला क्वेश्चन भी है, सब क्वेश्चन लिखे हुए थे, आप देख सकते हैं थोड़ा सा। देखिए ये 1 नंबर वही है, 2 नंबर, 3 नंबर आप पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर विशेष है जिसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं। तो चलिए बाइनरी सिस्टम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो बाइनरी सिस्टम में देख लीजिए कि क्या कहता है। बाइनरी सिस्टम में आपका जो क्वेश्चन है बाइनरी सिस्टम, तो इनमें कहता है यदि, है ना, जो बाइनरी दिया हुआ इसी का सक्रिय की परिभाषा है ना, परिभाषा है कि ए बाइनरी बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो इसका डिफाइन करने के लिए कह रहा मान। देखिए तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए बाइनरी बी इक्वल टू ए के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ दिया हुआ है निकालने के लिए, क्या दिया हुआ है 1, है ना। और ये जो आपका बाइनरी का जो चिन्ह दिया हुआ है, देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले का जो मान होगा 1 होगा और दूसर का ही बी होगा। देखिएगा पहले इस सिस्टम को निकालेंगे तब ये दोनों को निकालेंगे। तो इसी बराबर पूछ रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर पुट करेंगे ए, है ना। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पर क्या है 1, 1 के स्क्वायर 1, और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 के स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 4 1 5। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया 5 और बाइनरी 6। अब क्या होगा, अब ये वाला ए हो गया और ये वाला बी हो गया। अब फिर ए बी का मान भरिएगा ए बी का मान, तो क्या होगा ए, है ना, आई बी बराबर ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। बताइए ए का मान कितना है 5, 5 के स्क्वायर प्लस बी कितना है 6 है, इस 6 है तो 6 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 आई 36, जोड़िएगा तो कितना आएगा 61। कितना आएगा देखिए, हाँ ठीक है, तो 61 देखिए इसमें ऑप्शन है 61 ऑप्शन है, देख लीजिए 61 ऑप्शन है, ऑप्शन आपका आंसर हो गया। देखिए बाइनरी सिस्टम में जो क्वेश्चन करता है आप देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से, यदि कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बोलिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, 4 नंबर भी है आपका क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ देखिएगा एक्स बाइनरी वाई इक्वल टू 1 प्लस 12x प्लस एक्स वाई, कहता फॉर ऑल बिलोंग्स एक्स वाई, है ना, ये क्यू है, दोबारा परिभाषित है। अब कहता है क्वेश्चन में कि देखिए ये चौथा नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए सबको बारी बारी से देखते हैं। ये कह रहा है कि स्टार 2 3 का मान क्या होगा, समझिएगा। ध्यान ये देना है कि जो आपका इस दिया है संबंध, लेकिन कह रहा है कि ए निकालना है, ठीक है। तो पहले का एक्स का मान होगा, दूसरे का वाई का मान होगा, रख दीजिए, ठीक है। 1 प्लस 12 एक्स का मान 2 प्लस एक्स का मान 2 और वाई का मान 3, देखिए भर दिए, यही संबंध दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या है, तब 4 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए अच्छी तरीका से। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, अब ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छा से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब भरें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 24 प्लस 3 दूना 6, 24 से 6 30 1 31, आपका 31 ऑप्शन है, देखिए 31 नंबर ए नंबर ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर को देखते हैं। कहता है यदि संक्रिया है ना ए बी बराबर 2a प्लस बी से परिभाषित है, तो ये भी एक संबंध दिया है ना बाइनरी में, तो बाइनरी ऑपरेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ना, संबंध दिया हुआ है। तो देखिए ये जो आपका संबंध है पहले का ए रहेगा, दूसरे का बी रहेगा, तो यहाँ पर मान रखिए, तो मान रखिएगा तो क्या होगा 2 इंटू ए का मान 2 प्लस बी का मान 3, तो कितना होता है 4 3 7,
इसका मान कितना गया 7, इसका मतलब कि यहाँ पर 7 और यहाँ 4, फिर आपका ये का मान हो गया, ये बी का मान आ गया। 2 × 7 प्लस बी का मान कितना हो गया 4, 7 दूना 14 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब ऑप्शन कितना है 18, ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। चलिए ये आपका समझ में आया, ये ऑप्शन 18, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको अब हटाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देना है। देखिए अगर ऐसे नहीं दिखता तो ऐसे आ जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यही ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, सब सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ क्वेश्चन में जान नहीं है, परिभाषित करें। तो कहता है कि इसका मान निकालें व्हाट। तो देखिए ये आपका बाइनरी ऑपरेशन, तो यहाँ पर ई किसका मान होगा ए का, ये वाला किसका मान होगा बी का, ठीक है, ये वाला किसका मान होगा बी का। तो यहाँ पर 3 × ए का मान कितना 4 + 4 × बी का मान 5 - 2, ठीक है, 4 × 12, 4 × 5 = 20 और 2, ठीक है। तो ये कितना होगा 32 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 30, आपका 30 आंसर आया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, इस तो 6 नंबर क्वेश्चन था, देख लिए 6 नंबर क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो कहता है ना वो आपका फॉग ऑफ कह रहा है, दे देगा आपको क्वेश्चन कि f(x) बराबर 8x³ दिले है। पहले समझिएगा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है और gx बराबर x के पावर 1/3 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि फाइंड माने निकालना है, क्या निकालना है FOG मतलब ये फॉग निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना है, ऐसा जब क्वेश्चन रहे ये जो फॉग कह रहा है निकालने के लिए ना, तो एफ जो है एफ का मान, तो एफ देखिए एफ हो गया फंक्शन जकरा में gx के मान रखेंगे, तो gx कितने है, तो gx देखिए gx का मान यानी ई gx जो है वहाँ पर रख देंगे। तो रखेंगे तो सबसे पहले देखिएगा कि gx के मान कितना है, gx के मान कितना है, देखिए x क्यों रहेगा, समझना है कि ये फॉग ऐसे क्यों लिखे। तो ये कहता है एफ जो है ना एफ का मान में ये रखना है, इसको नहीं समझे, यदि आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए। एफ का मान कितना है फॉग का 8x³ पहले समझिएगा। अब यहाँ पर किसका मान दिया हुआ fx का, तो बताइए 8 तो 8 रहेगा, x के मान जो है ना यहाँ पर क्या भरने वाले हैं g का मान, तो g का मान कितना है, जो g का मान है उसको भर देंगे। तो g का मान कितना है x के पावर 1/3, लेकिन यहाँ पर ऊपर से कितना है q, तो बताइए 8 x के पावर 1/3 इंटू 3, तो 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना 8x। यदि आपको कहता कि GOF निकालिए तब क्या करते हैं, तो g में, तो g का मान कितना है, g का मान है x के पावर 1/3। अब इसको में f का मान रखेंगे, तो बताइए x का मान रखेंगे तो x का मान कितना है q, कितना q है, x का जो मान है gx का मान कितना है x³, तो x³ रखेंगे है ना, लेकिन x³ यहाँ पर है ना, तो इसको बना के दिखाइए। चलिए बन गया 1/3, ये आपका किसका मान gx का मान तो इतना है, तो इसमें gx में fx का मान रखेंगे, तो f का मान कितना है 8x³, तो यहाँ पर रख देंगे। अब पहले से 1/3 पावर है, तो बताइए क्या कर सकते हैं, 2 का क्यू करेंगे तो आ जाएगा, 2 का क्यू करेंगे और इसमें 1/3 है कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2x आएगा, क्या आएगा 2x आएगा, समझे ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यदि कहता है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि NA क्रॉस बी नंबर ऑफ A क्रॉस B, याद रखिएगा ये फार्मूला के रूप में, ठीक है, नंबर ऑफ B ये आपको पूछ देता है कि AB का मान दिले रहेगा, तो नंबर ऑफ जो रहेगा ना इसका पूछेगा, नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ A है नंबर ऑफ B है उसका मान पूछेगा। क्या आपका अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए
अब यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फार्मूला के रूप में याद रखिए, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ए बराबर 8 है और नंबर ऑफ बी बराबर कितना है 2 है, तो देन मैंने तब क्या होगा, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, तो ये आपको देखिए नंबर ऑफ ए 3 कितना है 8 है, तो 8 रख देंगे। अगर 8 दिया हुआ था 8 रखेंगे, नंबर ऑफ बी कितना है तो 2 है, तो 8 दूना 16 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जैसा क्वेश्चन कहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है, ठीक है, यदि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है अगला क्वेश्चन कि यदि, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ यदि ए बराबर 1 2 3, मतलब कहने का मतलब सेट ए में दिया हुआ है तो 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है। अगर आपको क्वेश्चन कर दिया है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर व्हाट, ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, तो आपको जानते हैं इसके बराबर कि नंबर ऑफ इसमें कितना संख्या है ए में 3 और इसमें कितना है 2, तो आप ई कंसेप्ट का लागू कर सकते हैं ए वाला, तो 3 × 2 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ में कितना है 3 है, नंबर ऑफ बी में कितना है सेट में 2 है, तो 3 × 2 6 हो जाएगा। चलिए ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन को, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन है यहाँ VBI क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन ए है कि इसमें कहता है कि सेट ए बराबर 1 2 बी बराबर 4 5 6, यानी इसमें एलिमेंट 2 है, इसमें 3 एलिमेंट। देखिए आपका ये सूत्र भी लिख दिए हैं बगल में, कब ये लागू होगा, कब ये लागू होगा, देन तब होगा, ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए टू बी, माने ए और बी का रिलेशन, समझिएगा, ए और बी का रिलेशन पूछेगा, नंबर ऑफ रिलेशन पूछेगा ए टू बी में, कहेगा ए से बी में संबंध की संख्या क्या हो, ए के बी, ए से बी में संबंध की संख्या क्या होगा, तब इसका फार्मूला जो लगाएंगे 2 के पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी रहेगा, ये आपका फार्मूला है। तो 2 के पावर नंबर ऑफ ए कितना है 2 गो, तो 2 इंटू नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ बी में कितना है 3, तो हो जाएगा 2 के पावर 3 दूना 6। तो बताइए 2 के पावर 6 आएगा तो कितना आएगा इंटू करके, लिखिए कितना आएगा 64 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ फंक्शन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कहता है नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी में फंक्शन की संख्या क्या होगा, ए से बी में फंक्शन की संख्या क्या होगा। तो इसके लिए अगर फंक्शन की संख्या बोले, यहाँ रिलेशन की संख्या पूछ रहा था, तो इसका फार्मूला निकाले कि 2 के पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। यदि नंबर ऑफ फंक्शन पूछे ए टू बी, तो ए से बी में फंक्शन की संख्या क्या होगा, तो उसके लिए फंक्शन की संख्या बराबर निकालने के लिए फंक्शन है ना, फंक्शन की संख्या कहे तो उसके लिए क्या होगा फार्मूला एन और बी के पावर एन ए, समझ में आ रहा है, माने एन के पावर, समझिए इसमें जो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ बी की संख्या कितना है, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ बी क्वेश्चन शुरू में था, नंबर ऑफ बी में कितना संख्या 3, 1 2 3 एलिमेंट, तो 3 हो गया। अब इन नंबर ऑफ बी हो गया, नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए तो 1 2 2 एन है तो 2, तो स्क्वायर करेगा कितना आएगा 9, तो नंबर ऑफ क्या निकल गया फंक्शन, है ना। यदि कहता है कि बाउंड्री, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि ए बराबर दिया हुआ है सेट ए बराबर और नंबर ऑफ बाउंड्री ऑपरेशन पूछेगा, मैंने कह रहा है कि ए पर दी चर सक्रियाओं की संख्या, हिंदी में दी चर सक्रियाओं कहते हैं और इंग्लिश में बाउंड्री ऑपरेशन कहते हैं। अगर उसका संख्या पूछेगा तो आपको फार्मूला बता दिए, देखिए ध्यान से, फार्मूला आपका है कि नंबर ऑफ ए के पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए, माने आपका ए इंटू ए, या लिख सकते हैं या करके कि एन के पावर एन स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये ध्यान देना है कि बाउंड्री ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाउंड्री ऑपरेशन, या कह सकता है कि ए पर दी चर सक्रियाओं की संख्या क्या होगी। तो देखिए ध्यान देना ये है कि आपको दिया हुआ सेट के गो है एगो, तो यहाँ फार्मूला भी वही होगा ना, नंबर ऑफ ए
और नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए, इसका अर्थ हुआ कि नंबर ऑफ ए की संख्या कितना है 1 2, तो 2 एलिमेंट है तो 2 हो गया। चलिए 2 हो गया। नंबर ऑफ ए 2, नंबर ऑफ ए 2, तो कितना हो गया 2 के पावर कितना 4, तो 2 के पावर 4 करिएगा तो कितना आएगा 16 आपका आंसर आएगा। कैलकुलेट करिएगा तो